इनफर्टिलिटी। फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है आजकल के दौर में। हर यंग कपल जो है, जो कि अभी अपनी फैमिली प्लानिंग की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो वो इस चीज को लेकर बड़ा स्ट्रेस्ड आउट रहता है, या बड़ी फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं कि कंसेप्शन में दिक्कत आती है, या बहुत देर तक कारण ट्राई करने के बाद भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कि हम देखते हैं कि आईवीएफ सेंटर्स में वेटिंग चल रही है बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू कंसीव। तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? फ्रेंड्स, इनफर्टिलिटी इज व्हेन a couple is trying to plan their family and are unable to conceive for up to 1 year of their effort। तो इसमें बहुत से कारण रहते हैं, दोनों तरह के कारण हम बताएंगे, मेल में भी और फीमेल में भी। जो कॉमन कारण है उनमें तो हम लेके चलेंगे कि किसी भी तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन, लाइफस्टाइल में क्या है कि आपका बहुत ज्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग का रूटीन है, तो इन दैट केस ऑल्सो इन मेल्स स्पर्म काउंट्स रिड्यूस हो जाते हैं और इन फीमेल्स हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कि प्रॉपर एग फॉर्मेशन नहीं होगी और उसकी वजह से क्या होगा कि आगे कंसेप्शन डिले हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कि अलग अलग जेंडर्स के अकॉर्डिंगली फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का मेन कॉज रहता है उनका एग फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं है, दैट इज पीसीओडी के केस में, या फिर कोई यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं जो कि आपका है प्रेगनेंसी जो है उसको स्टे नहीं करने दे रहे हैं, या बहुत ज्यादा वीकनेस, लो एचबी लेवल्स, लो वेट, पुअर डाइट, इन सब कंडीशंस में आपका यूट्रस जो है वो वीक रहता है और बेबी को रिटेन नहीं कर पाता, फीटस को रिटेन नहीं कर पाता और बड़ी इजीली जो है अगर कंसीव हो भी जाए तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती। मेल्स में जनरली इनफर्टिलिटी हम किस चीज को कहते हैं? इफ द स्पर्म काउंट इज बिलो नॉर्मल, और इफ द नो स्पर्म काउंट एट ऑल, और इफ देयर इज नो सीमन एट ऑल। फ्रेंड्स, इस केस में अगर हम लेके चले मेल इनफर्टिलिटी जो है उसमें अगर हम देखें तो अगर नो स्पर्म काउंट है तो देयर मे बी सम रीजन, लाइक कोई जो उनकी ट्यूब्स है, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स हैं, उनमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, स्पर्म फॉर्मेशन इज देयर बट इट इज अनएबल टू रीच द सीमन एंड दैट्स व्हाई ही इज इनफर्टाइल। तो इन दैट केस मेडिसिन का स्कोप थोड़ा कम हो जाता है और सर्जिकल स्कोप्स ही रह जाते हैं। लेकिन इफ द स्पर्म काउंट इज लो, बिलो नॉर्मल है, इन दैट केस आपके लाइफस्टाइल चेंजेस और होम्योपैथिक मेडिसिन दे वर्क लाइक एनीथिंग। हम आपके स्पर्म काउंट को बहुत इजीली नॉर्मल ला सकते हैं आपके रीजंस डायग्नोज करके, जिनमें जनरली स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है, स्टमक अपसेट्स रहते हैं, डाइटरी इधर उधर का जो रूटीन है वो अच्छा नहीं है, या फिर कोई अल्कोहल या स्मोकिंग का रीजन है। इन ऑल केसेस होम्योपैथी इज एबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग द स्पर्म काउंट टू नॉर्मल। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स के केस में अगर आपका एग फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं है, लाइक पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, या आप ओवर वीक हैं, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन सजेस्ट यू प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स कि आप अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। लाइक आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, खाना पीना ठीक करना है, आपका कोई भी अगर अल्कोहल का कंजम्पशन है तो दैट ऑल्सो यू हैव टू स्टॉप इट। और अगर इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी और रीजन है तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन से वो रीजन को रिमूव करेंगे, आपका एग फॉर्मेशन नॉर्मल करेंगे, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी नॉर्मल करेंगे, आपके यूट्रस को भी फिट करेंगे, ताकि इन केस जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस इज रेडी टू रिटेन द प्लेसेंटा एंड द fetus till term. So for that you need to contact me. This is Dr. Bharti Goyal. Have a good day. Bye bye.